हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैं संदीप यादव और आज के अपने एक सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने देखा था, अभी तक हमारी क्लासें नहीं चल पा रही थी, कुछ टेक्निकल के कारण भी और कुछ आपसी मैटर के चलते ही क्लासें नहीं हो पा रही थी। अब रेगुलर क्लासें चलने लगेंगी दोस्तों। मैं आपको जान लीजिए, आपका एक हफ्ते मानिए 10 दिन बहुत ही लॉस गया है, ठीक है, और हमारा भी लॉस गया, आपका भी लॉस गया है, तो हम उसकी भरपाई कर देंगे, ठीक है। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अभी देखिए, कुछ दिक्कतें ऐसी आती हैं जिनका सामना करना पड़ता है दोस्तों, तो आज सामना कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग का साथ और आप लोग का विश्वास जो अभी तक बना रहा है, उसके लिए आपको धन्यवाद, ठीक है। तो हम आज पढ़ने वाले, मैंने पढ़ लिया, हम लोग पढ़ लिया था, पढ़े थे कि जो अवतल दर्पण की होती है, ठीक, अवतल दर्पण का 6 रूल होता है, उसमें हमने कैसे कैसे याद करना है एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझा था, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा था। तो आज हम उसका दूसरा टॉपिक यानी दूसरा रूल आज देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ कैसे कब बनेगी, ठीक, और कैसे बनेगी, उसका आकार क्या होगा, उसकी प्रकृति कैसे होगी, यही सब याद करेंगे। रख हौसला, कहते नहीं है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, तू हार कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और नहीं आएगा तो घसीट के लेके आएंगे, आएंगे जरूर और मजा आएगा जरूर दोस्तों, और मंजिल मिलेगी आपको, बस आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है। हम लोग ज्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक भी देखते हैं। ये है क्या, 6वां भाग, ठीक, विषय विज्ञान और कक्षा 10, ठीक, कक्षा 10 का ये विषय विज्ञान आप लोग देखे होंगे। आपने 5 भाग, अगर 5 भाग तो नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के देखिएगा क्योंकि थोड़ा धुंधला आता है, बस आप क्वालिटी बढ़ाएंगे उसके बाद अच्छा दिखने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं आज दूसरा भाग, ठीक, क्या कह रहा है, जब वस्तु अनंत व सी के बीच में हो। क्या दोस्तों कह रहा है, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो, तो इसके लिए क्या कहते हैं, प्रथम नियम क्या कहता है इसके लिए, कह रहा है जब वस्तु सी और अनंत और सी के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसे, कहां, कब और कब बनेगी, ये देखना है। तो कह रहा है यदि कोई प्रकाश किरण, ये देखिए, ये एक और पालिश कर देते हैं हम लोग, एक और पालिश कर देते हैं, ठीक, ये होता है अवतल दर्पण, ठीक, ये है अवतल दर्पण, ये है पोल, इसको हम लोग बीच में होता है पोल, ठीक। कह रहा है यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। क्या कह रहा है, ये देखिए, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष, ठीक। यदि कोई प्रकार की किरणें, ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, सॉरी, ये है मुख्य अक्ष, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो कह रहा आप मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर आए हुए, यानी देखो, ये हम लोग का क्या था, ये पोल हो गया, ये फोकस दूरी हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये आनंद था, ठीक। उसके बाद तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा मुख्य अक्ष के समांतर, हम लोग क्या कह रहा है, अनंत व सी के बीच में हो, इसके बाद ये अनंत आ जाएगा, जब वस्तु अनंत व सी के बीच में, मतलब यहाँ हो, तो हम लोग यहाँ लेते हैं, ठीक, वस्तु को यहाँ लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या कह रहा अनंत, वस्तु जब अनंत व सी के बीच में हो तो अनंत व सी के बीच में हम लोग क्या लेंगे, वस्तु, यही मान लीजिए वस्तु है, ठीक, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। तो अब देखते हैं क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर आए तो परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। देखिए, जब इसके समांतर जाती है, ठीक, इसके समांतर जाती है, इसके समांतर गई और कहां से लौटी, मुख्य क्या आय परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, तो हम लोग कहां गुजर दिए, मुख्य फोकस से। कितना तिरछा यार बनता है, मुख्य फोकस से गुजर गई, गुजरी कि नहीं गुजरी, मुख्य फोकस से,
ठीक, मुख्य फोकस से गुजरी। ये पहला रूल फॉलो हो गया कि नहीं हो गया? कह रहे यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। पहले हम लोग क्या कहते हैं, जब वस्तु अनंत व सी के बीच में हो, हम लोग वस्तु को अनंत व सी के बीच में रख लिए, ठीक। अब कह रहा प्रकाश किरण यानी दो किरणें होती हैं। पहले क्या कह रहा, प्रथम नियम के दो किरणें तो दो नियम। तो कह रहा प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के, यानी ये क्या हो गया, ये जो है ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, के समांतर आए तो वह, ये समांतर आए गई कि नहीं गई, मतलब आए तो परावर्तन के बाद ये परावर्तन हुई, ठीक, मुख्य फोकस से गुजरी, ये मुख्य फोकस से गुजरी कि नहीं गुजरी, ठीक, आप समझ गए। अब द्वितीय नियम क्या कह रहा है, यदि प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से गुजरे, दो किरणें हैं तो क्या कह रहा है, यदि प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से गुजरे तो हम लोग इसको मुख्य फोकस से गुजार रहे हैं, मुख्य फोकस से गुजरे, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, परावर्तन के बाद कहां हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आपने ये देख लिया, ये रूल फॉलो हो गया कि नहीं हो गया, ये रूल फॉलो हो गया कि नहीं हो गया। तो अब कह रहा है हम लोग का, यहां देखिए लिख भी दिया गया है कि अब हम लोग का स्थिति क्या बनेगा, ठीक। जो बिंब की स्थिति है, ये जो बिंब की स्थिति है, बिंब मतलब क्या होता है दोस्तों, वस्तु की। तो जो ये वस्तु है, ये है क्या है, इसको हम ए मानते हैं, ए भी मानते हैं। ये जो है ये वाली लाइन, ठीक, ये वाली लाइन क्या कह रहा है कि जो वस्तु है वो कहां पर है, अनंत व सी के बीच। तो कहां है, एक मिनट, ये बिंब की स्थिति है, सॉरी, ये जो प्रतिबिंब की स्थिति थी, प्रतिबिंब की स्थिति सी तथा एफ के बीच में होगी। ये कहां से आ गया यार, अनंत, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये कहां से आ गया, अब देखते हैं हम लोग बिंब की स्थिति, ठीक, ये प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, ये जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ है, सी तथा एफ के बीच में, हाँ, सी तथा एफ के बीच में। ये देखिए ये प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, सी तथा एफ के बीच। ये हमारा क्या बना, ये जहां कटेगा वही तो प्रतिबिंब बनेगा, जहां कटेगा वही प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति सी तथा एफ के बीच में, सी तथा एफ के बीच में, ठीक। और बिंब की स्थिति, बिंब मानी वस्तु, यानी ये वस्तु है ए बी, जो ए बी है ये क्या है, वस्तु है, तो मतलब बिंब की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति कहां पे है, अनंत व सी के बीच में, अनंत व सी के बीच, ठीक। अब प्रतिबिंब का उपबिंब का आकार, हाँ क्या है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो जानते हैं कैसे होगा, किस पे निर्भर करेगा। देखिए मैं बता रहा हूं, जो प्रतिबिंब का आकार होता है, ये देखिए ये हमारा क्या है, बिंब है, और ये प्रतिबिंब है, ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है, और ये क्या है, बिंब है। तो देखिए ये इससे क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, छोटा। बहुत अच्छा, बहुत ही सिंपल है इसको ज्ञात करना, छोटा होगा, ठीक। अगर देखिए
अगर कोई किरण या कोई ऐसी चीजें जो बिंदु पे कटेंगे या बिंदु पे मिलेंगी, जैसे यहाँ देखो बिंदु पे मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वहां पे वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब की आकार स्थिति, हाँ, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक कैसे होगा? ये किसी बिंदु पे मिल रही है ना, वास्तविक का उल्टा नहीं है, देखो उल्टा है इससे, तो उल्टा होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक, कि कैसे कैसे आया, और इतना बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ दिन के बाद आया हूँ यहाँ बोर्ड पे, थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है, फिलहाल लगना नहीं चाहिए, और तबीयत भी थोड़ा डाउन होने के कारण दोस्तों मैं आपके बीच में तब भी खड़ा हूँ। मैं और इतना लेट बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मेरे इतना अंदर क्षमता भी नहीं रह गई थी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन आपकी दुआ और आपकी मुझे बहुत ही मिस याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे आज उपस्थित हूँ। और बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, हम आपके लिए सर्व तत्पर रहेंगे हमेशा हमेशा हमेशा। और बोर्ड एग्जाम में इस बार कमाल करना है। आप कहो कि सर जी धोखा जाते हैं, लेकिन ये धोखे की बात नहीं दोस्तों, बस कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है, सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको उसको झेलना पड़ता है, झेलना पड़ेगा, और हर हाल में उससे लड़ना पड़ेगा। तो आज लड़के हम लोग फिर आके यहीं खड़े हैं, ठीक है। लहरों से डरकर नौका, सुन लीजिए एक शायर बहुत बढ़िया है। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी होती है, जब दाना ले करके चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का ये विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर उठना और उठकर गिरना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बुरा तो लगता है, लेकिन जब मजा आ जाता है, कब? जब चढ़े गिरे और फिर गिर के चढ़ गए, तो क्या होता है? मजा आ जाएगा, अच्छा लगेगा। आप एक बार फेल हो, उसके बाद सक्सेस पा लो, अभी देखो कितना मजा आएगा, ठीक। वही होती है असली मजा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। जब वस्तु सी पर रखी हो, किस पे रखी हो? सी पर रखी हो। तो वस्तु जब सी पे रखी हो तो हम लोग यहां देते हैं, ठीक। एक और पॉलिश कर देते हैं, इसको पोल मानते हैं, पोल यानी ध्रुव, और हम लोग लेते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो वस्तु कहाँ है? जब वस्तु सी पर हो, ठीक। यहाँ एफ, यहाँ सी, और वस्तु यहीं पर हो। ये सीधा क्यों नहीं बनता मुझसे? अब बन गया। ये वस्तु सी पे हो, इसको ए और इसको बी। क्या कह रहा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें, ये क्या है? आपतित किरणें हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपतित किरणें हैं। आपतित किरणें, आपतित किरण, ठीक। समांतर चलने वाली आपतित किरणें परावर्तित होकर एफ से होकर जाती हैं, यानी मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो मुख्य फोकस से होकर जाती हैं कि नहीं जाती हैं? बताओ। मुख्य फोकस से होकर जाती है। ओहो, ठीक। ये हो गया पहला रूल। अब दूसरी किरण क्या है? दूसरी आपतित किरण, यानी दूसरी आपतित किरण एफ से होकर जाती है। दूसरी आपतित किरण एफ से होकर जाती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी ऐसे ए भी जाएगी, ए ऐसे 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 जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक। ये यहां पे मिलेगी। अब ये क्या होगी? ये टकराएगी, ये टकराएगी।
ये टकराए कहाँ, यहाँ पे, ठीक। ये बन गया प्रतिबिंब, ये ए डैश ए बी डैश, ठीक। क्या दूसरी आपतित किरणें अब से होकर जाती और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो हो गई कि नहीं हो गई, हो गई कि नहीं हो गई। अब देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है इसमें, 4 चीज पूछता है। प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब की वस्तु की स्थिति, यानी बिंब या वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति, 4 चीज पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं आपको बहुत ही शॉर्ट टिप बता दूंगा, एक बार और अच्छे से बताऊंगा। ओहो, क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति ये होता है दोस्तों, जहां पे होता है, जैसे कि ये तो क्या है, ये बिंब है वस्तु, और प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति मुझे लगता है सी पर ही होगा। क्यों, देखिए ये कहाँ बन रहा है, ये सी पे ही बन रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति सी पर, कहाँ पर, सी पर। प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहाँ बन रहा है, ये बिंब की स्थिति हुई, ए नीचे प्रतिबिंब की स्थिति, ए डैश बी डैश जो होता है वो प्रतिबिंब की स्थिति होता है, ठीक। और देखते हैं बिंब की, बिंब यानी वस्तु की स्थिति, बिंब यानी बिंब जो होता है यानी वस्तु होता है, ठीक। बिंब बोले तो वस्तु, वस्तु की स्थिति, ये जो बिंब है वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, ये भी सी पर ही होगी। पूछो कैसे मेरे प्यारे लाडले लाडलो, कैसे होगा, दोनों देखो सेम टू सेम ऊपर नीचे बना कि नहीं, थोड़ा सा है वो जान के मैंने किया है ताकि लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। कैसे लिखते हैं एविडेंस, तो इसीलिए एकदम दोनों करेक्ट टाइम, करेक्ट एंगल पे बनेंगे, यानी करेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, वक्रता त्रिज्या पर ही बनेगा, ठीक। प्रतिबिंब की स्थिति और बिंब की स्थिति, ठीक, समझ में आया। अब देखते हैं प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बताओ कहाँ होगा, कैसे होगा, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो होगा बराबर, बराबर होगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो होगा, देखो साइज इसकी सेम दिख रही है, कंफ्यूजन ये था कि थोड़ा हल्का सा दिख रहा है, इस चित्र में ऐसा दिख रहा है, लेकिन है इसका जो मानते हैं बिल्कुल सेम मानते हैं, यानी इसके बराबर होते हैं, यानी बिंब और प्रतिबिंब की आकृति बराबर होगी, यानी इसका ये प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार का होगा, बिंब के आकार का, ठीक। और जो होगा प्रतिबिंब की प्राकृति, प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की प्राकृति, प्रतिबिंब की प्राकृति कैसे होगी, जब प्रतिबिंब की प्राकृति जो होगी दोस्तों वो होगा वास्तविक में उल्टा, ठीक। वास्तविक एवं उल्टा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा, जो देखो आपको यहाँ कैसे देखना है, देखिए जब वास्तविक बनेगा, आपने जब देखा है कोई बिंदु पे मिलती है, देखिए सी पे मिली है तो वहां पे वास्तविक होगा, और जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, ठीक। आपने इतना बेहतरीन तरीके से देखा है, ठीक। और थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा था आपको भी मुझे भी, तो हम लोग
आज से बहुत बेहतरीन तरीके से रोज अपने टाइम पे देखेंगे और पढ़ेंगे बहुत मजेदार तरीके से। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जुड़ सकते हैं और फ्री में नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा आपको। और 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन तरह तैयारी कराई जा रही है। बस आप लोग साथ दीजिए और हम आपका साथ हमेशा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हुए, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा और मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय सूर्योदय क्लासेस।